हाल ही में न्यूज में रहने वाला पार्किंसन डिजीज, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या है पार्किंसन डिजीज, देखेंगे। दुनिया में 2050 तक 2.5 करोड़ लोग होंगे पार्किंसन से पीड़ित। पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। इसमें कहा गया है कि पूरे वर्ल्ड में 2.5 करोड़ लोग पार्किंसन रोग से 2050 तक पीड़ित होने वाले हैं। चीन की कैपिटल मेडिसिन के रिसर्चर का कहना है, चीन की जो कैपिटल है बीजिंग है, वहां के जो मेडिकल रिसर्चर हैं उनका कहना है कि 2021 से 112% की वृद्धि हुई है पार्किंसन डिजीज में। कितने की पार्किंसन डिजीज में वृद्धि हुई है? 112। अब ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, किसमें? ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया पार्किंसन डिजीज के मामले में नंबर 2 पे है और पूर्वी एशिया पार्किंसन डिजीज के मामले में नंबर 1 होल्ड करता है। ऑलराइट, अब देखो कि भाई होता क्या है पार्किंसन रोग, कि भाई डिजीज होती क्या है। पार्किंसन रोग एक न्यूरोजेनेटेड विकार है। ऑलराइट, अब जिसमें व्यक्ति की हरकतें, संतुलन लगातार प्रभावित होते हैं, जिसमें क्या है, व्यक्ति की हरकतें और संतुलन लगातार प्रभावित होते हैं। अब देखो, यह स्थिति बोलने, याददाश्त, व्यवहार में भी समस्या पैदा करती है। जिस व्यक्ति को भी पार्किंसन डिजीज होती है वो सही से बात नहीं कर पाएगा, सही से वर्क नहीं कर पाएगा। जैसे आपने देखा होगा 10 साल पहले एक ऋतिक रोशन की मूवी आई थी जिसमें ऐश्वर्या राय भी थी। वो जो ऋतिक रोशन होता है वो पार्किंसन डिजीज से पीड़ित होता है, वो बात नहीं कर पाता है, सही से अपने वर्क नहीं कर पाता है। तो इसकी वजह से क्या है, वो एकदम हेल्दी ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं रह पाता। ऑलराइट, अब देखो क्या है कि इसके लक्षण क्या होते हैं। पार्किंसन डिजीज के लक्षण क्या होते हैं? कुछ हिस्सों में कंपन, मांसपेशियों में सिकुड़न। कुछ हिस्सों में क्या है, कंपन हो जाती है, जैसे पैरालाइज हो जाता है। कुछ जो हिस्से होते हैं, बॉडी पार्ट होते हैं, वो वर्क नहीं करते हैं और जो मांसपेशियां होती हैं उनमें सिकुड़न आ जाती है। ठीक है, आपने अपने आसपास, अपने गांव, मोहल्ले, घर में, सिटी में देखा होगा कुछ लोग पार्किंसन डिजीज से पीड़ित होते हैं। उनकी जो याददाश्त है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, उनकी जो वर्क करने की पावर है बहुत कम हो जाती है और वो लोग जो उनकी हैबिट्स होती हैं वो भी कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, अब देखो लक्षण क्या है, ये हमने बता दिया है कि हिस्सों में कंपन और मांसपेशियों में सिकुड़न हो जाती है। अब पीड़ित व्यक्ति के दिमाग में भाई होता क्यों है, पीड़ित व्यक्ति के दिमाग में डोपामाइन नहीं बनता है। जो भी व्यक्ति पार्किंसन डिजीज से पीड़ित होता है उसके जो माइंड में है डोपामाइन नहीं बनता है। डोपामाइन नहीं बनने के कारण वेन्स जो है वर्क नहीं कर पाती। ठीक है, जब वेन्स वर्क नहीं कर पाती तो बोलने में समस्या होती है और आपकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। ठीक है, अब देखो एक रिपोर्ट है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2021। इनका मानना है कि 2050 तक 2.5 करोड़ पार्किंसन रोग से पीड़ित हो जाएंगे। जो लोग हैं 2021 से 2050 तक 2.5 करोड़ लोग जो हैं पार्किंसन रोग से पीड़ित हो जाएंगे। ठीक है, अब मेल फीमेल का भी डेटा दिया है इन्होंने कि भाई मेल फीमेल का क्या डेटा है। मेल और फीमेल के 2021 के जो मामले थे वो थे 1.46। अब ये जो मेल फीमेल के डेटा हैं 2050 तक हो जाएंगे 1.64। इनका ये मानना है। ठीक है, अब ये रोकथाम कैसे हो सकती है पार्किंसन रोग की? रोकथाम में क्या होगा कि आप डेली व्यायाम करें, योगा करें, जिससे क्या है आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। और एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज है न्यू मेडिसिन का इजाद होना चाहिए। जो पार्किंसन रोग है, जो पीड़ित हैं लोग, उनके लिए क्या है, मेडिसिन का इजाद होना चाहिए और सेल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? सेल रिप्लेसमेंट थ्योरी भी होनी चाहिए। इन सब की जो आवश्यकता है वो पार्किंसन रोग को कम करने के लिए होगी। राइट, अब उप सहारा और सहारा कंट्रीज हैं, जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उसमें पार्किंसन रोग के 300% मामले राइज होंगे। कितने होंगे? 300% मामले राइज होंगे। ठीक है, तो इसी तरह की सीरीज को आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।